तो यार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी नई वीडियो में। ये HTML का यार सेकंड पार्ट है हमारा। इस वीडियो में यार हम लोग प्योर HTML देखने वाले हैं। पिछली वीडियो जो थी यार हमारी वो बेसिक्स को रिलेटेड थी, जिसमें हमने वेब सर्वर्स और वेब ब्राउजर्स के बारे में जाना। यार अगर नहीं देख के आओ तो एक बार देखना जरूर, क्योंकि उसको समझने से पहले तुम लोग ये नहीं समझ सकते, ठीक है ना। थोड़ी दिक्कत आएगी, वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखना है तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यार अपना HTML। सब लोग जानते हैं यार हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अब इतना तो दिमाग में बैठ ही चुका है हमारे। तो ये जो लैंग्वेज है यार, ये वेब डिज़ाइनिंग की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है। इस लैंग्वेज को जो लोग कोड करते हैं उन्हें फ्रंट एंड डेवलपर के नाम से जाना जाता है। फ्रंट एंड क्यों? फ्रंट एंड इसलिए यार क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये वेब ब्राउजर्स की बाहरी डिज़ाइनिंग और क्रिएशन के लिए यूज़ की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं यार, डेवलपर्स दो टाइप के होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वाले यार जो बाहरी डिज़ाइनिंग क्रिएशन वगैरह का काम कर रहे होते हैं, और जो बैक एंड वाले होते हैं यार वो कोड की जनरेशन या फिर जो जो आपकी बाहरी क्रिएशन की जो नीचे जो चीज़ काम कर रही है उनकी डेवलपमेंट के लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है ना। हमें इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं घुसना है, बस एक जानकारी लेनी थी। नेक्स्ट बात करता हूँ तो यार वो ये है कि HTML की जो डेवलपमेंट थी वो 1990 में ही शुरू हो गई थी, बट ये पूरी तरीके से रिलीज़ हुई थी आपकी 1991 में। नेक्स्ट जो बात है यार वो ये है कि यार तब से लेके अब तक हमारे पास इसके मल्टीपल वर्जन आए हैं। मतलब आप देखोगे 6-7 वर्जन है जितना मेरे को पता है। तो आज जो यार हम लोग HTML5 पर सीखने वाले हैं। HTML5 इस टाइम की सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, और कई सारे एक्स्ट्रा लोडेड फीचर्स के साथ आई हुई है, जिससे हमारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो यार सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार वेयर टू कोड HTML, यानी कि HTML के कोड को लिखना कहाँ पे है। अब यार वैसे तो हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है HTML के कोड को लिखने के लिए, पर इस केस में जो सबसे पहली डिस्टिंक्शन आती है वो ये है कि यार आप एक विंडोज़ यूज़र हो या फिर आप एक मैक यूज़र हो। तो यार अगर आप एक मैक यूज़र हो तो आप टेक्स्ट एडिट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके पास प्रीवियसली इंस्टॉल्ड मिलता है आपको मैक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे उन दोस्तों के लिए यार जो नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल करने में वो सोच रहे हैं कि कौन सा इस्तेमाल करें, तो देखो यार वैसे तो दोनों सेम है, पर्टिकुलरली बिल्कुल ही सेम है। फ़र्क बस इतना सा ये है कि जब भी यार आप एक मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख रहे होगे तो जो नोटपैड प्लस प्लस है वो आपको थोड़ा सा प्लीजिंग लगेगा, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा आपको हेल्पफुल भी ज़्यादा लगेगा। बाकी वैसे और कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों में, आप किसी में भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही आपको प्रीवियसली इंस्टॉल्ड मिलेंगे। जिसके कंप्यूटर में नोटपैड प्लस प्लस नहीं है वो नोटपैड को ही प्रेफर करें। नोटपैड यार सभी के कंप्यूटर्स में होगा। और जो नेक्स्ट बात आती है यार वो ये है कि देखो यार ऐसा नहीं है कि यार यही खाली एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। मतलब ये जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, खाली यही 3 एप्लीकेशंस नहीं है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है, बट हम इनका यूज़ क्यों कर रहे हैं, एक ही कारण है उनके इनको यूज़ करने का, और वो ये है कि ये हमें, चाहे वो मैक का OS हो या फिर विंडोज़ हो, दोनों में ही हमें ये प्रीवियसली इंस्टॉल मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट या नोट करने वाला ये है कि चाहे आप एक विंडोज़ यूज़र हो या फिर चाहे आप एक मैक यूज़र हो, तो HTML के कोड में कोई वेरिएशन नहीं रहने वाली है। यानी कि HTML के कोड में कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा कि अगर आप मैक यूज़र हो तो आपके लिए अलग से कोड होगा, या फिर आप एक विंडोज़ यूज़र हो तो आपके लिए अलग से कोड होगा। ऐसा सा कुछ भी नहीं है, कोड सेम ही रहेगा। जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी सब कुछ सेम ही रहेगा। खाली डिस्टिंक्शन थी एक जगह पर, और वो ये थी कि कोड को लिखना कहाँ पर है, और वो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यार मेन बात पर आ जाते हैं हम। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत देर से बेसिक बातें हो गई, प्लीज़ अब तो HTML पर आ जाओ। तो देखो यार बेसिक बातों की अपनी इम्पोर्टेंस है, तो इन बातों की अपनी इम्पोर्टेंस है। चलो अभी बात करते हैं यार इस टाइम पे स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बारे में। अब यार स्ट्रक्चर ऑफ HTML को मैं समझाने के लिए एक बॉक्स सिस्टम का प्रेफर करता हूँ, या फिर हिंदी में बोला जाए तो अपना डब्बे में डब्बा के नाम से जाना जाता है यार उसको। प्योर मेरा कंसेप्ट है, कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यार उस पे जाने से पहले, डब्बे में डब्बे पे जाने से पहले, फिर बॉक्स सिस्टम को समझने से पहले, एक बार जो आपके सामने जो नोटपैड पे लिखा हुआ जो कोड है, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार इस पर गौर फरमा लेते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा यार कुछ अजीब सा लिखा हुआ है कि सर सबसे पहले कि देखो जहाँ पे मेरा माउस का एरो है,
ठीक है ना, कि ये देखो यार सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि लेस देन का साइन है, उसके बाद मैंने HTML लिखा हुआ है, फिर ग्रेटर देन का साइन है, वैसे ही मैंने हेड को भी लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर उसके बाद टाइटल आया हुआ है वैसे सही, फिर एक और टाइटल आया है पर इसमें एक स्लैश की प्रेजेंस आ गई है। किसकी प्रेजेंस आ गई है? एक स्लैश की प्रेजेंस आ गई है। फिर हेड आ गया है, उसमें भी एक स्लैश की प्रेजेंस आ गई है, एंड सो ऑन लाइक दिस, बाकी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखो यार, कोई भी चीज़ जो यार इन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में कोई भी आप चीज़ लिखोगे तो यार उसको एज अ टैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको टैग बोला जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे तो उसको टैग माना जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, स्पेसिफाइड है, प्री डिफाइंड चीज़ें हैं मेरे पास HTML में, क्योंकि यार ये बैक एंड कोडिंग नहीं है, आप इसमें अपना कुछ नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड ही है, ठीक है ना, जैसे कि प्री डिफाइंड है, बस सीधी सी बात ये है, आप अपना कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी लिख दोगे तो वो टैग बन जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले HTML है, जैसे कि यार जब भी मैं स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में नॉर्मली कोई चीज़ लिख देता हूँ विदाउट अ स्लैश, तो उसको बोला जाता है ओपनिंग टैग। जैसे कि बात करते हैं कि जो अपना सबसे ऊपर वाला है HTML, यहाँ पे स्लैश की प्रेजेंस नहीं है, इस वजह से इसको ओपनिंग टैग के नाम से जाना जाता है। और अगर लास्ट लाइन में देखूँ तो यार सेम लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच के वहाँ पे एक स्लैश की प्रेजेंस आ रही है HTML से पहले, तो यार उसको हम लोग जानते हैं अपना क्लोजिंग टैग के नाम से। कैसे जानते हैं? क्लोजिंग टैग के नाम से, ठीक है ना। तो डब्बे में डब्बे सिस्टम को समझ लेते हैं यार। तो ये देखो यार, डब्बे में डब्बा सिस्टम कुछ इस प्रकार होता है कि जो HTML की जो टैग है यार वो कुछ अपना ऐसे डब्बा बनाती है, ठीक है ना यार। कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बने तो यार प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाना ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब है मेरी। तो ये देखो यार, डब्बे में ये सबसे पहला डब्बा बन गया अपना, ठीक है। ये क्या बन गया? ये अपना सबसे पहला डब्बा बन गया। अच्छा, जिन मेरे भाई बंधुओं को नहीं समझ आया कि यार ये ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग वाला, तो देखो यार यहाँ पे स्लैश की प्रेजेंस नहीं है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के बीच में, इस वजह से ये क्या है? ओपनिंग टैग है, ठीक है। क्लोजिंग टैग के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखो स्लैश की प्रेजेंस है, इस वजह से इसको क्लोजिंग टैग के अंदर कंसीडर अप किया जाएगा। ये हो गई आपकी ओपनिंग टैग, ये हो गई आपकी क्लोजिंग टैग। और अब आ जाते हैं अपने डब्बे पे डब्बे सिस्टम पे। तो आप देख रहे होगे कि यार यहाँ पे जो सबसे पहला डब्बा बना है वो बना है अपने HTML का, ठीक है ना। क्लोजिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में डब्बा आपको देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट डब्बा है यार वो आपका हेड टैग से बनेगा, हेड टैग की ओपनिंग टैग से और हेड टैग की आपकी क्लोजिंग टैग से। इसको पूरा कर देते हैं, नहीं तो बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे। उसके बाद जो यार अपने पास टाइटल टैग आ रहा है। टाइटल टैग आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हेड की ओपनिंग और क्लोजिंग उसके बीच में आ रहा है। अब ऐसा क्यों है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है ना। वैसे अगर पर्टिकुलरली यहाँ भी बता दूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मेट है उसको ऐसे लिखने का। जो नेक्स्ट आता है मेरे पास वो आता है बॉडी का टैग, ठीक है ना। बॉडी के ओपनिंग टैग से बॉडी के क्लोजिंग टैग तक हमें एक डब्बा बनाना है। तो ये मेरे पास डब्बा तैयार हो गया। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो सबसे बड़ा डब्बा है वो HTML के टैग का डिब्बा है, ठीक है। उसके अंदर हेड टैग का डिब्बा आ रहा है और बॉडी टैग का डिब्बा आ रहा है। हेड टैग के डिब्बे के अंदर एक टाइटल टैग का डिब्बा भी आ रहा है। तो ये डिब्बे के अंदर डिब्बे वाला सिस्टम होता है। अभी इस चीज़ को की जो इमेज है वो अपने माइंड में बसा लो एक बार, क्योंकि जब मैं पर्टिकुलरली एक एक को समझाऊंगा आपको तो फिर आपको स्पेसिफिकली समझ आ जाएगा कि ये डब्बे में डब्बे का यूज़ क्या है, ठीक है ना। तो वापसी अपनी तरफ आ जाते हैं, तो बात करते हैं यार। ये देखो, अब यार सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने HTML टैग के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बारे में तो बता ही चुका हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ HTML के बीच में लिखी जाएगी, उसको आपका नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस या फिर आप जिस भी एप्लीकेशन पे कोड कर रहे हो उसको एज ए HTML कोड के रूप में माना जाएगा। अर्थात अगर इन दो टैग्स के बाहर आप कुछ भी लिखोगे तो उसको HTML कोड के रूप में नहीं माना जाएगा। अब क्योंकि मैं स्पेसिफिकली नोटपैड पे सिखा रहा हूँ इस वजह से यार मैं नोटपैड ही बोलूँगा बार बार। तो प्लीज़ ये मत सोच लेना कि खाली नोटपैड के लिए ये बात ट्रू है, नहीं नहीं, हर जगह के लिए ट्रू है, बट क्योंकि मैं खाली नोटपैड पे सिखा रहा हूँ इस वजह से मैं वही चीज़ बोलूँगा। नेक्स्ट जो टैग आती है हमारे पास यार वो है हमारे पास हेड टैग। हेड टैग जो है यार आप उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी कुछ लिखोगे वो आपके विंडो जो ब्राउजिंग विंडो को जो हेडर होता है वहाँ पर आता है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट है मेरे पास अपनी टैग वो आती है टाइटल टैग। अब टाइटल टैग को यार ध्यान से समझ लेना, टाइटल टैग हेड टैग के अंदर आती है। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं यार, वो इसको हेड टैग क्लोज करने के बाद टाइटल टैग को शुरू करते हैं, एकदम ही गलत है वो चीज़। ये हेड टैग के अंदर ही आएगी, मतलब
ओपनिंग टैग ऑफ हेड टैग और क्लोजिंग टैग ऑफ हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आएगी, ठीक है ना। इसमें गलती मत कर लेना, एक बहुत ही एमेच्योर गलती है ये, बट फिर भी कभी कभार लोग कर जाते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आती है यार कि ये टाइटल की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में मैं जो कुछ भी लिखूंगा, अब टैब यार सबको पता होगा कि ब्राउजिंग विंडो में क्या होता है, तो जो टैब पे आपको कुछ भी जो लिखा हुआ मिलता है, जब भी आप किसी एक वेब पेज पे क्लिक करते हो तो वो जो यार कोडर्स होते हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, वो टाइटल टैग के बीच में लिखते हैं किसी भी चीज़ को टैग में दिखाने के लिए। मतलब जनरली आपकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि यार फॉर एग्जांपल wikipedia.com, तो विकीपीडिया जो टैग में लिखी होती है तो वो टाइटल टैग के बीच में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यार विकीपीडिया वहाँ पे उनको दिखाना होता है उस टैब में। जो नेक्स्ट टैग आती है, अच्छा एक बार नेक्स्ट टैग पे जाने से पहले एक बार आप फिर से स्ट्रक्चर देख लो। तो HTML का जो HTML है उसके अंदर हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, ठीक है ना। एक बार मैंने आपको फिर से ये चीज़ दिखा दी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटल टैग के बाद, तो आती है अपनी बॉडी टैग। बॉडी टैग जो है यार, आप इसमें देख रहे होगे कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों है। इनकी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी लिखोगे, वो जो आपकी मेन ब्राउज़र विंडो है वहाँ पे वो चीज़ रिप्रेजेंट हो रही होगी, ठीक है ना। मतलब जो भी आपको अपनी ब्राउज़र विंडो पे रिप्रेजेंट करना है, आपको सब कुछ बॉडी टैग में ही लिखना होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ तो यार जैसे कि हमारी जो ये वाला कोड था, इसमें हमने उसके बाद HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने का मतलब यही था कि हमने बता दिया कि भाई हमारा जो कोड था HTML का वो यहीं तक था। तो डब्बे में डब्बा सिस्टम जो है वो अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि यार देखो, पहला जो HTML का डब्बा था उसने हेड और बॉडी को कंपोज करा, ठीक है। तो वो पहला मतलब ये जो डार्क ब्लू वाला जो डब्बा है वो ये चीज़ बता रहा है कि यार कोई भी चीज़ जो इस डब्बे के अंदर आएगी वो एज HTML कोड के तरीके से कंसिडर अप करी जाएगी। फिर जो ये लाइट ब्लू वाला डिब्बा है हेड का, वो ये चीज़ बता रहा है कि यार कुछ भी चीज़ अगर मैं हेड टैग के अंदर लिखूंगा तो यार वो आपके हेडर में रिप्रेजेंट होगी। फिर ये जो ग्रीन डिब्बा है वो ये बता रहा है कि यार ग्रीन डिब्बे में जो भी मैं लिखूंगा वो आपकी टैब में रिप्रेजेंट होगी। और जो ये आपका लाइट ग्रीन कलर है यार का डिब्बा है, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस लाइट ग्रीन कलर के डिब्बे में जो भी लिखूंगा वो आपकी जो मेन ब्राउज़र की विंडो है वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो एक बार एक एग्जांपल ले लेते। ये आ गया मेरे पास अपना एग्जांपल। तो आप देख पा रहे होगे जैसे कि यार, तो ये मेरे पास है, मैंने कोड लिखा हुआ है। क्योंकि यार मैं आपको पहले से हेडर के बारे में बता चुका हूँ, तो देखो मैंने टाइटल के पहले, मतलब टाइटल से पहले, टाइटल की ओपनिंग टैग से पहले लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पे आएगा? हेडर में आएगा। फिर टाइटल में मैंने बेसिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास बॉडी में आप क्या है कि यार ये जो पी टैग्स है ये न्यू पैराग्राफ के लिए होती हैं। अभी इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है ना। अगर मैं इसको हटा भी देता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जब हमें एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में ये आएगा, पक्का ही आ रहा है उसमें। तो अभी या तो इग्नोर कर सकते हो तो कर लो, और जो इग्नोर नहीं कर सकता उसके लिए मैं हटा देता हूँ भाई, ठीक है। उसके लिए मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। तो ये चीज़ आपने देख ली। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो एक ऐसी चीज़ जो है जनरली मोस्ट ऑफ वीडियोस मिस आउट कर जाती हैं यार, वो ये है कि वो बच्चों को बताना ही भूल जाते हैं कि यार फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो जब भी आप यार अपनी HTML फाइल को सेव करने की कोशिश करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब नोटपैड की फाइल को जब आप सेव करने की कोशिश करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस फॉर्मेट में सेव कर रहा है? .txt, यानी कि वो एज अ टेक्स्ट फाइल उसको सेव कर रहा है। बट यार हमें उसको एज अ किसके रूप में सेव करना है? HTML फाइल के रूप में। जैसे कि यार मैं इसका नाम रख लेता हूँ 1 डॉट, अब ये इसका फॉर्मेट है .html। आपको हर फाइल के बाद .html लगाना है, नहीं तो नोटपैड उसको कंसीडर नहीं करेगा HTML के फाइल के रूप में, आपको उसकी तरीके से वो नहीं दिखाएगा। अगर आप .txt के रूप में कर दोगे तो जैसे कि अभी आपके सामने विंडो खुली हुई थी कोड की, एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर जो ये वाली विंडो खुली हुई थी हमेशा यही खुलेगी, जो ब्राउज़र में जो चीज़ आपको विजिबल होती है वो चीज़ नहीं हो पाएगी। मतलब अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने एक बार ये रुक जाओ, तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सेव करा HTML को .html में, तो ये ब्राउज़र में यहाँ पे। अब सर ये कौन सा आइकन है यार? ये माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन है, ठीक है ना, जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था। अभी भी थोड़ा बहुत उतना ही स्लो है, बट थोड़ा फास्ट हो चुका है, तो छोड़ो उसको, अपने देखते हैं यार कोड को। तो मैंने टाइटल टैग के बीच में बेसिक लिखा था, तो यार वो देखो वो आपकी यहाँ पे जो टैब है यहाँ पर वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। जो है यार वो आपका हेडर में आया है, और हाई आई एम लर्निंग द कोड आपकी मेन ब्राउजिंग विंडो में। ये आपकी जो पूरी वाइट स्पेस है, ठीक है ना, ये जो ये चीज़ लिखी हुई है फाइल, इसके बाद जो नीचे से स्टार्ट हो रहा है ये सारी आपकी मेन ब्राउजिंग विंडो है। तो यहाँ पे हाई आई एम लर्निंग टू कोड HTML आ रहा है।
अब बहुत से लोग पूछेंगे सर के साथ में क्यों सटा हुआ है। के साथ में इस वजह से सटा हुआ है, देखा जाए तो जो है हेडर में ही है, और इस टाइम पे आई एम लर्निंग टू कोड वो भी हेडर में ही आ रहा है। बट क्या है, क्योंकि मैंने उसके लिए नया पैराग्राफ इंटेंट नहीं करा है, या फिर अभी नया पैराग्राफ को वहाँ पे डाला नहीं है, उसको बोला नहीं है कि तू नए पैराग्राफ में आई एम लर्निंग टू कोड टू कोड HTML को, इस वजह से वो उसके साथ में ही सटा हुआ आ रहा है। इस वजह से मैंने प्रीवियसली आपका पैराग्राफ टैग लगाई हुई थी, बट क्योंकि मैंने आपको उसको उसके बारे में बताया नहीं था, इस वजह से मैंने आप वो चीज़ रिमूव कर दी है, ठीक है ना। अभी ऐसे समझ लो। और जिनको समझना है कि यार पैराग्राफ टैग लगा के क्या होता है, तो एक बार मैं पैराग्राफ टैग लगा के भी दिखा देता हूँ, परेशान मत हो। अगली वीडियो में पैराग्राफ टैग और भी बहुत सारी डिफरेंट टैग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ, और फिर ये देख लो यार कुछ ऐसा सा हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं। ये जो हाई एम लर्निंग टू कोड HTML ये नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि यार मैंने इसको बोल दिया कि अब आप यार नए पैराग्राफ में हो, तो ये आपसे नए पैराग्राफ में आ रहा है, ठीक है ना। जो है वो हेडर में आ रहा है आपके। तो ये कुछ, तो इसी के साथ यार आज की वीडियो को एंड करते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करते हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या चैनल को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।